हीरा, जो कि एक गरीब मूर्तिकार है, लीला काकी के पास आता है। अरे लीला काकी, क्यों इस गरीब के पेट पर लात मार रही हो? इस उम्र में इतना काम क्यों कर रही हो काकी? बीमार हो जाओगी, बैठकर आराम करो। क्यों, क्या हुआ हीरा? अरे काकी, एक तो तुम अपनी मूर्ति को इतना सुंदर बनाती हो, फिर उन्हें इतने सस्ते दामों में बेच देती हो। जितने भी थोड़े बचे कुछ लोग रहते हैं, उन्हें मेरी बनाई गई मूर्ति पसंद आती है, तो उन लोगों को आपकी मूर्ति के आगे मेरी मूर्ति महंगी लगती है, तो वो आपकी मूर्ति ले लेते हैं। अरे लीला काकी, आपको इतने धन दौलत की क्या जरूरत है? आपका तो बेटा आपको हर महीने बहुत सारा धन भेजता है। देख हीरा, मैं मूर्ति धन के लिए नहीं बनाती, बल्कि मुझे मूर्ति बनाना अच्छा लगता है और मैं मूर्ति को बड़े प्रेम भाव से बनाती हूँ। तू मूर्तिकार तो मुझसे भी अच्छा है, पर ज्यादा धन के लालच में तू अपनी मूर्ति को जल्दी जल्दी बनाता है। यही कारण है कि तेरी मूर्तियाँ अच्छी नहीं बनती। लीला काकी की बातें सुनकर हीरा अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही हीरा की पत्नी, जिसका नाम निर्मला है, वो पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। मैंने अपनी बात उसको बताई तो कहती है कि मैं ज्यादा धन की लालच में मूर्ति जल्दी जल्दी बनाता हूँ, इसलिए मेरी मूर्ति सुंदर और अच्छी नहीं बनती है और इसी कारण से मेरी मूर्तियाँ नहीं बिकती है। अरे कोई बात नहीं जी, वो आपके दोस्त की माँ, उनकी बातों को इतना नहीं सोचो, वो आपसे बड़ी हैं। दोस्त, उसका तो नाम मत लो मेरे सामने। खुद तो पढ़कर दूसरी जगह चला गया काम करने और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गया। दोस्त नहीं दुश्मन बोलो उसको मेरा। कुछ समय बाद लीला काकी के घर एक लड़का और एक लड़की आते हैं। बेटा, तुम दोनों कौन हो? माँ जी, मेरा नाम गोपाल है। और माँ जी, मेरा नाम परी है। हम दोनों को आपके बेटे ने भेजा है, आपकी देखरेख और आपकी सहायता के लिए। लीला काकी गोपाल और परी से पूछती है, मेरा बेटा अब कैसा है? समय पर भोजन करता है या सारा दिन काम में लगा रहता है? चिंता मत कीजिए माँ जी, आपका बेटा ठीक है और वो बहुत ही बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। वैसे बेटा, मेरे यहाँ 2 लोगों जितना काम नहीं है। हाँ, तुम में से कोई एक मेरे पास रह सकता है। एक काम करो परी, तुम मेरे यहाँ रुक जाओ काम में मेरी सहायता के लिए। गोपाल घबरा कर बोलता है, माँ जी, मैं अब कहाँ जाऊँगा? घबराओ मत, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक उपाय है। तुम मेरे साथ हीरा के घर चलो। अब लीला काकी गोपाल को हीरा के घर ले जाती है। लीला काकी हीरा के घर के बाहर पहुंचती है और बोलती है, हीरा, ओ हीरा, सुन तो, हीरा बाहर आ। अब ये बुढ़िया यहाँ क्या लेने आई है? जाओ निर्मला, देखो क्यों ये बुढ़िया मुझे बुला रही है। आप शांत हो जाइए, मैं अभी जाकर देखती हूँ। बोलिए लीला काकी, क्या हुआ? अरे हीरा कहाँ है? माँ जी, वो कुछ काम कर रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या हुआ? अरे निर्मला बेटा, ये गोपाल है, इसके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम परी है। इन दोनों को मेरे बेटे ने भेजा है काम में मेरी सहायता के लिए। अब तुम्हें तो पता है निर्मला बेटा कि कहाँ मैं बूढ़ी बाढ़ी, मेरे यहाँ कहाँ इतना काम है, इसलिए मैंने सिर्फ परी को रखा है अपने यहाँ काम के लिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपने पास गोपाल को रख लो। गोपाल तुम्हारी और हीरा के काम में सहायता कर दिया करेगा।
अरे माँ जी, हम कैसे रख सकते हैं? हम ठहरे गरीब, हमारे पास कहाँ इतना धन है कि इसे वेतन के रूप में दे सके। अरे निर्मला, ये तुमसे कोई वेतन नहीं लेगा। ये तो मैं कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ ये बिना वेतन के काम करेगा। बस तुम इसे 2 समय का भोजन दे देना। तभी हीरा घर के बाहर निकल कर आता है। निर्मला हीरा को बताने जा रही होती है। तभी हीरा बोलता है, कुछ मत बताओ निर्मला, मैंने सब अंदर से सुन लिया है। ठीक है माँ जी, अब जाओ। अब से गोपाल यहीं रहेगा हमारे साथ। लीला काकी अपने घर चली जाती है और हीरा गोपाल को घर के अंदर ले आता है। तुम्हें मेरे दोस्त ने भेजा है। क्या कर रहा है आजकल वो वहाँ पर? वो तो वहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छा खासा धन भी कमा रहे हैं। अच्छा गोपाल, एक काम करो, तुम जंगल से कुछ लकड़ी ले आओ। अरे उसे कुछ भोजन तो करने दो। मेहमान नहीं, ये एक नौकर है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है खातिरदारी करने की। गोपाल मुस्कुराकर जंगल की ओर निकल जाता है लकड़ी लाने के लिए। ये आप उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे। कम से कम उसे खाना तो खाने देते। ज्यादा अच्छा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक नौकर है। अब दूसरी ओर लीला काकी को बहुत तेज भूख लगती है। लीला काकी खाना बनाने के लिए जाती है। माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम जब से आई हो तब से तुमने बहुत काम किया है। तुम थोड़ा आराम करो, तुम रहने दो। नहीं माँ जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप आराम से बैठें, मैं कुछ समय में स्वादिष्ट खाना बना कर लाती हूँ। और कुछ समय में ही परी लीला काकी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर ले आती है। लीजिए माँ जी, स्वादिष्ट खाना खाइए। अरे परी, तू तो सच में बहुत जल्दी खाना बनाकर ले आई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल जल्दी से तू भी ले आ अपना खाना। नहीं माँ जी, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ समय बाद खा लूंगी। अभी आप खा लीजिए। अब कुछ समय बाद गोपाल जंगल से लकड़ी लेकर आ जाता है। हीरा खाना खाकर उठता है। ले आया लकड़ी जंगल से? जी भैया, ले आया लकड़ी जंगल से। भैया नहीं, मालिक बोल। आगे से मुझसे जब भी बात करे तो मुझे मालिक बोलना, ठीक है? जा अब खाना खा ले। ठीक है मालिक। गोपाल निर्मला के पास जाकर बोलता है, लाओ मालकिन, खाना दीजिए। अरे पगले, मुझे मालकिन क्यों बोल रहा है? जब वो मेरे मालिक हुए तो आप मेरी मालकिन हुई। नहीं नहीं गोपाल, तू मेरे बेटे जैसा है, तू मुझे माँ कह सकता है। वैसे भी तुझे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं देखा है तुझे। ठीक है मालकिन, मैं आज से आपको माँ कहूँगा, पर मालिक कुछ कहेंगे तो नहीं? अरे कुछ नहीं कहेंगे। मेरे पति बाहर से गुस्सैल लगते हैं पर दिल से अच्छे हैं। हाँ, जब उनका दिमाग खराब होता है तो वो कुछ ज्यादा बोल देते हैं। माँ, अब खाना मिलेगा? बहुत भूख लग रही है। हाँ मेरे बेटे, अभी देती हूँ। खाना खाकर गोपाल निर्मला से पूछता है, माँ, आप लोगों के यहाँ इतना रूखा सूखा सा खाना क्यों बनता है? मालिक तो एक बहुत अच्छे मूर्तिकार है, आप तो धनवान होने चाहिए। ऐसा नहीं है गोपाल, हम एक गरीब मूर्तिकार के परिवार से हैं और अब तो हमारी बनाई हुई मूर्तियाँ भी नहीं बिकती हैं। अच्छा, मालिक इसलिए गुस्से में रहते हैं क्योंकि मालिक की बनाई गई मूर्ति नहीं बिक रही है? नहीं गोपाल, उनके गुस्से का एक और अहम कारण है। हमारे परिवार में एक रिवाज है कि हम 11 साल में अमावस वाले दिन जो घर का मुख्य मूर्तिकार होगा
वो बड़े प्रेम भाव और मेहनत से उसे बनाकर देवी माँ को भेंट करेगा। पर इस रिवाज की एक अहम बात ये है कि जो मूर्तिकार इस मूर्ति को बनाता है उसे ये मूर्ति जमीन पर नहीं रखनी होती है। अगर मूर्ति गलती से जमीन पर रख दी जाए तो वो मूर्ति अशुद्ध मानी जाती है। हर बार की तरह मेरे पति ने मूर्ति को बड़ी सावधानी पूर्वक बनाया था। उन्होंने मूर्ति को बनाकर एक मेज पर रखा था। जाने अनजाने में एक चिड़िया ने मूर्ति को नीचे गिरा दिया। मूर्ति टूटी तो नहीं पर अशुद्ध हो गई थी। ये सब देखकर हीरा बहुत दुखी हुआ। तभी से हीरा का ये मानना है कि देवी माँ हमसे रूठ गई हैं। इसी कारण से हीरा का मनोबल भी टूट गया है। उन्हें लगता है कि देवी माँ हमसे नाराज हैं, इसलिए हमारी मूर्ति नहीं बिकती है। बस इतनी सी बात है? तो आप लोग आने वाली अमावस्या को देवी माँ को अच्छी तरह से मना लेना। नहीं गोपाल, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 11 साल में आने वाली अमावस अभी तुम्हारे आने से कुछ समय पहले ही गई है। अब आने वाली अमावस 11 साल बाद आएगी। जब तक बहुत समय हो जाएगा, तब तक मैं रहूं या ना रहूं। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। बाहर जहाँ पर हीरा की बनाई हुई मूर्ति रखी होती है, वहाँ पर एक जादुई उड़ती हुई शक्ति आ जाती है और मूर्तियों के ऊपर मंडराती है और गायब हो जाती है। सुबह होते ही हीरा गोपाल को नींद से उठाता है और बोलता है, अब उठ जा कामचोर, क्या सारा दिन सोता रहेगा? जी मालिक, क्या काम है मेरे लिए सुबह सुबह? तभी बाहर से एक बाबा की आवाज आती है। भगवान सबका भला करे, लेकिन सबसे पहले तेरा करे। बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे, मैं तेरा चेहरा देखकर बता सकता हूँ, तू बहुत परेशान है। हाँ बाबा, मेरे घर में धन का नामो निशान नहीं है। जो धन था मेरे पास, अब तो वो भी खत्म हो गया है और ना ही मेरी मूर्तियाँ बिक रही हैं। इसका एक उपाय है बच्चे। हमें हाल ही में कुछ समय पहले ज्ञात हुआ है कि लगभग 101 वर्ष में सिर्फ एक बार 2 नक्षत्र आपस में मिलते हैं तो पृथ्वी पर दिव्य वर्षा होती है। अगर इस वर्षा का पानी किसी ऐसे कुएं में गिरे जो लगभग 200 सालों से अधिक पुराना हो, तो उस कुएं में जो भी व्यक्ति अपना कुछ सामान डाले तो उसमें भी जीवन की आस जग जाती है। कुछ मांगो तो उस व्यक्ति की इच्छा भी जरूर पूरी होती है। तभी उसी समय गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम मोहन लाल होता है, हीरा के घर पर आता है और कहता है, अरे हीरा, सुबह सुबह यहाँ इन बाबा के साथ क्या कर रहे हो? तभी हीरा बाबा की सारी बातें मोहन लाल को बता देता है। अरे हीरा भैया, ये सब ढोंगी बाबा होते हैं, इनकी बातों में मत आया करो। ये सब झूठे होते हैं। ऐसा दिव्य शक्ति जैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो लगता है ये बाबा भी तुम्हें पागल बना रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता मोहनलाल, मुझे तो कुछ सच्चाई लग रही है इस बात पर। तुम ऐसे नहीं समझोगे हीरा। रुको बाबा, बताना जो आपने बताया है वो कब होगा? मतलब वो दिन निकल गया है या आने वाले समय में होगा? बच्चे, मुझे इसके समय का अनुमान नहीं है, ये कब होगा या ये हो चुका है। देखा हीरा, ये बाबा जिन्हें समय ही नहीं पता कि ये कब होगा, या इन्हें ये भी नहीं पता कि ये हो चुका है। हीरा, ये सब ढोंगी होते हैं। मोहनलाल गुस्से में बाबा से बोलता है, ढोंगी बाबा, बता क्यों तू हीरा भैया को पागल बना रहा था? मुझे लगा कि ये सब बताने से बच्चे के मन में जोश जगेगा और प्रसन्न होकर मुझे कुछ भिक्षा देगा। तुम जैसे बाबा के कारण हमारे जैसे लोगों को बाबा लोगों से विश्वास उठ गया है। पर मेरी ये वाली बात सच है।
तुम मानो या ना मानो। अब तुम निकल जाओ बाबा, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए। बाबा वहाँ से निकल जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ढोंगी बाबा बनकर। हाँ मोहनलाल भैया, आप बताओ कैसे आना हुआ आज मेरे घर की तरफ। मुझे आपसे 2 मूर्ति लेनी थी। हीरा मन ही मन बहुत खुश होता है। अभी लाया मोहनलाल भैया। हीरा जल्दी से 2 मूर्ति लाकर मोहनलाल को दे देता है और मोहनलाल हीरा को धन देकर चला जाता है। हीरा जल्दी से निर्मला के पास जाता है। निर्मला, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों से हमारी एक मूर्ति भी नहीं बिकी थी, आज बिकी तो एक साथ 2। तभी हीरा के घर के बाहर कुछ और लोगों की आवाजें आती हैं। हीरा बाहर जाकर देखता है कुछ और लोग मूर्ति लेने आए थे। ऐसे ही पूरे दिन में एक के बाद एक हीरा की सारी मूर्तियां बिक जाती हैं। निर्मला, आज का दिन मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक ही दिन में मेरी सारी मूर्तियां बिक गई। ये मेरे लिए किसी सपनों से कम नहीं है। देखा, मैं कहती थी ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आपको आपकी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए और मैंने ये भी कहा था कि आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। हाँ निर्मला, तुम सही थी। अब मुझे और मूर्ति बनाने के लिए पूरी रात भर जागना होगा, क्योंकि कुछ लोगों को आज मूर्ति नहीं मिल पाई, तो मैंने उन्हें कल के लिए कहा है मूर्ति देने के लिए। मैं बाहर जाकर देख लेता हूँ कि सारा सामान है कि नहीं मूर्तियाँ बनाने के लिए। हीरा जैसे ही घर के बाहर आता है, हीरा देखता है कि दूर से एक साधु शांत बाबा मेरे घर और लीला काकी के घर को देख रहे हैं। हीरा साधु शांत बाबा के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ बाबा, क्या देख रहे हो? बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे यहाँ इन दोनों घरों से कोई दिव्य शक्ति या कोई जादुई शक्ति का आभास हुआ। इतना कहकर साधु बाबा चले जाते हैं। पता नहीं साधु संत बाबा कहना क्या चाहते थे। लगता है ये भी कोई ढोंगी बाबा होगा। चलो छोड़ो, मुझे अभी बहुत काम करना है। हीरा बिना कुछ खाए पिए काम करने लग जाता है। इधर लीला काकी खाना खा रही होती है और परी से बोलती है, लगता है आज हीरा बहुत खुश है। होगा भी क्यों नहीं, आज उसकी सारी मूर्तियाँ जो बिक गई हैं। परी, पता है 2 दिन बाद मेरा बेटा यानी तुम्हारा भाई आ रहा है। माँ जी, आप आराम से खाना खाकर सो जाइए, मैं भी बचा हुआ काम खत्म करके सो जाऊंगी। इधर हीरा मूर्तियाँ बनाते बनाते सो जाता है। अगली सुबह हीरा की आँख खुलती है तो वो अपने आप को घर में पाता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मेरी तो अभी मूर्तियाँ भी नहीं बनी, मैं लोगों को क्या दूंगा? चिंता मत कीजिए, जरा आप बाहर जाकर देखिए। हीरा बाहर जाकर देखता है तो बहुत सारी मूर्तियाँ बनी रखी होती हैं और मूर्तियों के दूसरी तरफ गोपाल खड़ा होता है। हीरा उससे पूछता है, ये सब किसने बनाई? और कौन बनाएगा, ये सब गोपाल ने बनाई है। हीरा गोपाल के पास जाता है। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। हाँ, आज से तुम मुझे भैया बुलाना। ठीक है भैया। अब धीमे धीमे लोग हीरा के घर पर आने लगते हैं। हीरा एक एक करके मूर्ति बेचता रहता है और गोपाल भी हीरा को काम में सहायता कर रहा था। अब शाम होती है। हीरा और गोपाल सारी मूर्तियाँ बेचकर घर में घुसते हैं।
आप दोनों शांति से बैठ जाइए, मैं अभी आप दोनों को खाना दे देती हूँ। आज आप दोनों ने बहुत मेहनत की है। नहीं नहीं निर्मला, आज मुझसे ज्यादा काम तो गोपाल ने किया है। लगता है अब आपका पहले जैसा जोश वापस आ गया है। हाँ निर्मला, आज मैंने गोपाल से ये सीखा है कि खुद पर विश्वास हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। अब सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, हीरा उठता है और गोपाल को अपनी जगह नहीं पाता तो निर्मला से पूछता है। अरे निर्मला, गोपाल कहाँ गया? हाँ, जब मैं भी सोकर उठी तो गोपाल नहीं था। कहाँ गया ये लड़का सुबह सुबह? चिंता मत कीजिए आप, जरूर बाहर कुछ सामान लेने गया होगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी मुझे भी मूर्ति बनाने का कुछ जरूरी सामान लेने बाहर जाना है। हीरा घर से सामान लेने के लिए निकल जाता है। कुछ दूरी चलने पर उसे लीला काकी का बेटा सुनील मिलता है। और मेरे सुनील दोस्त, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। कैसे हो? सब ठीक है ना? अरे हीरा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा है? और माँ और निर्मला भाभी कैसी है? सब ठीक है सुनील। जो तूने हमारी सहायता के लिए परी और गोपाल को भेजा है ना, उनकी वजह से सब खुश है। और गोपाल तो बहुत मेहनती है और मेरी काम में बहुत सहायता करता है। कौन गोपाल और परी? अरे जिन्हें तूने भेजा था। हीरा, मैंने किसी गोपाल और परी को नहीं भेजा था तुम्हारे यहाँ काम की सहायता करने के लिए। तू लगता है भूल गया है। चल अभी मेरे घर, अभी पता चल जाएगा। हीरा सुनील को अपने घर ले जाता है। सुनील को देखकर लीला काकी बोलती है, अरे बेटा, तू आ गया, कैसा है? मैं अच्छा हूँ माँ, तुम बताओ कैसी हो? तूने जो परी को भेजा है ना, वो मेरी बहुत सेवा करती है। माँ, मैंने किसी परी को नहीं भेजा था। लीला काकी, परी कहाँ है? उसे जल्दी बुलाओ। परी को तो मैंने सुबह से नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? गोपाल भी सुबह से गायब है और आप बता रहे हैं कि आपने परी को भी सुबह से नहीं देखा। हीरा चिंता में सोचता है और कहता है, आप दोनों मेरे घर चलो, शायद गोपाल अब घर वापस लौट आया होगा। हीरा घर जाकर इधर उधर गोपाल को देखता है और निर्मला से पूछता है, निर्मला, गोपाल आया? नहीं, क्यों, क्या हुआ? सुनील बोल रहा है कि उसने किसी गोपाल और परी को नहीं भेजा था। क्या उन्हें तूने नहीं भेजा था? हाँ माँ, मैंने किसी को नहीं भेजा था। अगर उसे सुनील भैया ने नहीं भेजा था तो वो दोनों थे कौन और इतने दिनों तक हमारे साथ क्यों रह रहे थे? हीरा चिंता में सोचता है और अचानक से हीरा को याद आता है कि कल एक शांत साधु बाबा कुछ बोल रहे थे। वो क्या बताना चाह रहे थे? कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा? पता चल गया। इस बात का उत्तर मुझे पता है कौन दे सकता है। कौन? कौन? चलो मेरे साथ। हीरा सभी को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और चारों तरफ हीरा शांत साधु बाबा को ढूंढने लग जाता है। कुछ समय हीरा की नजर उन्हीं साधु शांत बाबा पर बढ़ती है, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे होते हैं। हीरा और सभी लोग बाबा के पास जाते हैं। आओ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उमड़ रहे होंगे। तुम यहाँ गोपाल और परी के बारे में पूछने आए हो। मुझे तो कल ही पता लग गया था, जब मैं तुम्हारे घर के पास से निकला था। हे साधु बाबा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जल्दी बता दें कि गोपाल और परी कहाँ हैं। वे दोनों अब जहाँ पर हैं, वे अब कभी वहाँ से वापस नहीं लौट सकते। क्यों साधु बाबा? क्योंकि वह दोनों मनुष्य नहीं थे। वे दोनों
दिव्य शक्ति और जादुई शक्ति थी। वो तुम्हारी कुछ समय के लिए सहायता करने आए थे। साधु बाबा, वो दोनों दिव्य शक्ति और जादुई शक्ति थी, तो हमारे घर क्यों आए थे? सहायता करने? क्योंकि उनकी रचना तुम लोगों ने ही की थी। हमने? वो कैसे साधु बाबा? कुछ समय पहले तुम्हें अपने परिवार की देवी माँ को एक मूर्ति भेंट करनी थी, पर किसी कारण वह मूर्ति अशुद्ध हो गई थी। लेकिन वह मूर्ति बड़े लगन और प्रेम भाव से बनाई थी। लेकिन मूर्ति अशुद्ध हो जाने के कारण तुमने वह मूर्ति लीला काकी को दे दी थी, नदी में सराने के लिए। और जब लीला काकी तुम्हारी मूर्ति सराने जा रही थी, तो वह एक अपनी भी पुरानी मूर्ति नदी में सराने के लिए ले लेती है। और जब लीला काकी मूर्तियां नदी में सराने के लिए निकली, तो वह एक चमत्कारी दिन था। यह वही दिन था जो लगभग 101 वर्ष बाद आता था, जब दो नक्षत्र आपस में मिलते हैं। और जब लीला काकी बीच जंगल में पहुंची, तो बहुत तेज हवा और वर्षा हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि लीला काकी को कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने वह मूर्ति कुएं पर रख दी और अपनी आंखें बंद करके नीचे बैठ गई थी। हाँ, ऐसा हुआ था। साधु बाबा ठीक बता रहे हैं। लेकिन जब कुछ समय बाद अपनी आंखें खोलकर उठती हूँ और मूर्तियाँ देखती हूँ, तो मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी। मैंने मूर्तियों को इधर उधर ढूंढा, पर मुझे नहीं मिली। फिर मैं घर वापस आ गई। वह मूर्तियां कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि वह दोनों मूर्तियां कुएं में गिर गई थी। वो कुआं भी लगभग 200 सालों से अधिक पुराना था। और जैसे ही दिव्य वर्षा का पानी कुएं में गिरा, वहां से उन दो मूर्तियों में जीवन की उत्पत्ति हुई। और क्योंकि उन्हें तुमने ही बनाया था, तो वह तुम लोगों की सहायता के लिए आए थे, और वो अब जा चुके हैं। साधु बाबा की बात सुनकर सब अपने घर वापस लौट आते हैं। निर्मला, मुझे नहीं पता था एक दिन हमारी बनाई हुई मूर्तियाँ हमारी सहायता के लिए आएंगी।